सर, आपने कहा कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर रही हैं और जो पेशावर पुलिस है उसने भी कार्रवाइयाँ बिल्कुल, शुरू की हुई बिल्कुल। हैं। तो क्या मुश्तरका मिल के ये काम हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है उनको क्या पता है कि हाँ, ये मौज़ा किसका है या खसरा है या बिल्कुल जिला ऐसे ही किसका। है। तो इसमें ज़िली इंतज़ामिया पुलिस के साथ क्या ताउन कर रही है? देखिए, वो ताउन यही कि बिल्कुल इस चीज़ का तयन करना रिकॉर्ड के हिसाब से कि इसका मालिक कौन है, डिमार्केशन में ये खसरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये एक्चुअल कौन सी जगह है मौके पे। हुँ, तो इस चीज़ का तयन जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है, ये सारी मुश्तरका ही हो रही है। मुश्तरका ही हो हमारे रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें रिपोर्ट दे रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, और फिर हमारा एसी कह रहा है कि हाँ ये चीज़ गैर कानूनी कब्जा है, तो ये 67B के तहत इसका इजेक्टमेंट ऑर्डर हो रहा है, तो फिर उसका कब्जा छुड़वाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह। तो ये चीज़ तो हो ही मुश्तरका रही है, और इसमें मैंने एसीज को तो कहा है कि इसका आप लीड लें। इसका क्रेडिट फिर क्यों नहीं मिल रहा ज़िली इंतज़ामिया को? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया अवाम की अवेयरनेस और एक हमारे ऑफिसर्स की कुछ एक एक्टिविटी जो है ना, एक्टिव होने का उसमें है बिल्कुल कसूर। जब आप खुद अवाम को डायरेक्टली एजुकेट नहीं करेंगे, उनको रेड टेपिज्म वाले इश्यूज में उलझाएंगे, उन्हें खुद लिख लिख के कहेंगे कि अदालत जाओ, ठीक है, या ये पुलिस का मामला है उधर जाओ, लीड लेके फ्रंट पे नहीं आएंगे, जो कि आपको आना पड़ेगा। अब अपने अफसरान को हमने कहा है कि जब आप कानून कह रहे हैं कि 67A के तहत आप डिमार्केशन भी कराएंगे, और 67B के तहत आप प्रॉपर इन राइटिंग, कोई छुपने की जरूरत नहीं है किसी चीज के पीछे, कोई एक अपनी आपकी मबहम सी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर कट आप इजेक्टमेंट ऑर्डर करेंगे और डायरेक्ट करेंगे पुलिस को कि बिल्कुल छुड़ाएं, तो वो होगा। आज हमने इवन इजेक्टमेंट तो चले एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी हमने एक एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई अभी आज की है, अगर आपके इल्म में हो, फकीराबाद महाल तिराई में जी, जी, जी। एक एक केनाल जगह हमने सरकार की वागुजार कराई है। उस पे ठीक है। 3 स्टोरी प्लाजा था, ट्रिपल स्टोरी प्लाजा, और 25 दुकानें। ये आज सुबह की बात है, हमने मसमार की हैं, ठीक अभी है। मीडिया में आया भी होगा। तो बिल्कुल। ये इस तरह की कार्रवाइयां, अगर कुछ हद तक इसमें आपको सुस्ती देखने को मिली भी थी, तो अब उसका गुंजाइश नहीं रह गई। सर, ये प्लाज़ा कितने अरसे से कायम था? बड़े इसको साल हो गए थे जी। और अब वही बात है कि इस तरह की इंक्रोचमेंट्स हम जो मैप कर रहे हैं, बहुत हमें आइडेंटिफाइड भी हैं ऑलरेडी। अगर उसमें हम रुक रहे हैं तो खुद प्लान बना के फेज वाइज, और अपनी कैपेसिटी उसकी वजह से रुक रहे हैं। ज़ाहिर है एक चुटकी बजाते सारी नहीं हो नहीं हो सकती, सकता। लेकिन कोई बंदा इस गलत फहमी में ना रहे कि वो इलीगल इंक्रोचर है और हमें पता नहीं है। नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम ही रिकॉर्ड के कस्टोडियन है, सब हमें पता है। और ये फेज वाइज आपका भी आज या कल नंबर आएगा। आप वॉलंटरली छोड़ते हैं कब्जा तो ठीक है, वरना जिस तरह पहले भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं, सारे हमने प्लाजे भी गिराए हैं, इस तरह की गैर कानूनी दुकानें भी गिराई हैं। आज भी 3 स्टोरी प्लाजा गिराया है, जल्द या बदेर आपका नंबर भी इसमें आएगा। तो ये इस चीज़ पे तो अब आपको बिल्कुल कब्जा माफिया को वाज़ेह पैगाम है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और अवाम को मैं क्लियर मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने अफसरान को एक्टिव कर दिया है कि काइंडली इस चीज़ की अवेयरनेस आप भी उन लोगों तक दें। 67A 67B के तहत वो दरख्वास्त दें। अगर जगह आपकी है, पार्टीशन है, तकसीम हुई हुई है, मुश्तरका खाते के क्योंकि मसाइल हैं, उसमें जब तक तकसीम नहीं होती तो हर मुश्तरका मालिक एक एक इंच का मालिक होता है। तकसीम शुदा जगह, चाहे रेजिडेंशियल एरिया में है, कमर्शियल एरिया में है, प्लॉट है, किसी ने आके उस पर कर लिया है जो भी कब्जा, हम इंशाल्लाह वो, अगर आपने डिमार्केशन करा ली 67B में, हमारा एसी इजेक्टमेंट ऑर्डर करके आपको कब्जा दिला के इंशाल्लाह वो वो देगा, कब्ज़ा वागुज़ार वो कराएगा। कराएगा। फिर छठी एक चीज़ रेवेन्यू के हवाले से, कि हमारे अब तो माशाल्लाह 283 में से 203 मोज़ाजात ऑनलाइन हो चुके, कंप्यूटराइज हो चुके। ठीक है। 78 मोज़ाजात हमारे जो है वो रह गए थे। तो उसको जो है हमने उनके 2010 के बाद से, एक तो उनकी जमाबंदियाँ आगे की नहीं बनी थी, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, ये उस पे काम बहुत लाइट स्पीड के साथ शुरू हो चुका है। बोर्ड ने हमें 3 महीने की डेडलाइन दी है, आ चुका है उनके 4 साल या 6 साल या 12 साल जो जो भी रिकॉर्ड मिसिंग है, इस पे काम शुरू है। वो सारी जमाबंदियाँ पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स बन रहा है, और इंशाल्लाह जैसे बन जाएगा ये 78 मोज़ाजात भी फिर ऑनलाइन होने की जानिब जाएंगे। और फाइनली एक चीज़ जो खाना काश्त से खाना मलकियत में ट्रांसपोजिशन का इशू है, मतलब ये पेशावर इस टाइम, मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप क्वांटम ऑफ वर्क पूरे KPK से कंपेयर कर लें, हम अपने 50% ये इस तरह के खाता जात, बोर्ड की एक दफ़ा डायरेक्शन आई, कोई फिर पीरियोडिकल वो हमसे नहीं पूछ रहे, हम अपने तय अपने तौर पे कर रहे हैं, वीकली रिव्यू हो रहा है। 50% इस तरह के तमाम खाता जात खाना काश से खाना मलकियत ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत दी, हौसला दिया, ज़िंदगी दी, इंशाल्लाह हमारा टारगेट है अगले 6 महीने से 1 साल में 100% हम ये ट्रांसपोजिशन मुकम्मल कर देंगे, सारे खाते वो ट्रांसपोज हो जाए। ठीक। 2 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी पाइपलाइन में है, उनका थोड़ा इंशाल्लाह जल्द लॉन्च जो है वो 1 हफ्ते में या इसी महीने में हो जाएंगे। पहला उनमें से है ई फ़र्द। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड, जो 203 मोज़ाजात हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं, इनमें जो है
घर बैठे लोग जो है ना ये रिक्वेस्ट पुटअप करें और बजरिया ईमेल हम उनको उनकी फ़र्द ज़ाती रिकॉर्ड एक QR कोड बेस्ड सिस्टम हो, वो अपने मोबाइल से वहीं पे स्कैन करके घर बैठे ही पेमेंट करें, 3 दिन में घर बैठे ईमेल पे उन्हें फ़र्द ज़ाती रिकॉर्ड मिल जाए। ठीक हो इस गया। चीज़ का इतना फ़ायदा ये होगा, हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं, अभी वो इस टाइम दरमियान में रिश्तेदारों पे या प्राइवेट मिडल मैन पे इन्हिसार करने पे मजबूर होते हैं, चेक कराने के लिए भी अराज़ी कि क्या पड़ा हुआ है रिकॉर्ड में, कोई 2 नंबरी तो नहीं हो गई। वो वहाँ घर बैठे बाहर बैठे मुल्क से फ़ीस पे करके अपनी फ़र्द ज़ाती रिकॉर्ड देख सकेंगे। फिर विरासती इंतकालात, जो बाहर बैठे हैं, खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए यहाँ उनके पेरेंट्स का, ख़ास तौर पे ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार हो जाती हैं। वो चूँकि इस तरह आ नहीं सकते बार बार, या इवन ख़वातीन जो यहाँ बैठी हैं वो उस तरीके से सर्विस रिलीफ सेंटर के चक्कर नहीं लगा नहीं लगा सकती। सकते। सोशल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, कल्चरल इश्यूज़ हैं। अगर वो थोड़ी सी भी कंप्यूटर लिटरेट है, घर बैठे वो यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट पुटअप करें, बाहर बैठे करें पुटअप, और उनको घर बैठे ईमेल पे उनकी एड्रेस पे फ़र्द इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है। ठीक हो फिर गया। इतना हमने इसमें ये देखा कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ इस वजह से सर्विस डिलीवरी सेंटर का चक्कर लगा रहे होते हैं कि जी मैंने रजिस्ट्री कराई है, उसका अमल दरामद रिकॉर्ड में हुआ है कि नहीं वो देखने आते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, कॉल पे तो नहीं पूछ सकते। अब रजिस्ट्री करा ली है, कोई आने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे ई फ़र्द की रिक्वेस्ट पुटअप करें, 3 दिन बाद ईमेल आ जाएगी, फ़र्द से आपको पता लग जाएगा अमल दरामद हुआ है या नहीं। नहीं हुआ तो फिर एक ही चक्कर लगा के आप काम करें, हो गया तो बस घर बैठे ही आपका काम वहाँ पे हो गया। तो ये थी। और फाइनल चीज़ जो एक और पाइपलाइन में है कि इंशाल्लाह हमारे देखिए सर्विस डिलीवरी सेंटर्स जो हैं, ये CM डायरेक्टिव्स भी हैं, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी पंजाब में था। इंशाल्लाह इसको यहाँ पे हम एज अ पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि SDC जो है वो अभी तो 3 हो गए हैं पेशावर में, लेकिन अभी भी पेशावर के मज़ाफ़ाती कोने पे कोई बंदा बैठा है, उसने एक छोटे से काम के लिए भी ट्रैवल करके, टाइम निकाल के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके, ख़र्चा करके, अगर वो एल्डरली है फिर भी उसे SDC आना पड़ता है। ठीक है। पहले हमारा पटवार निज़ाम था, उसके अपने मसाइल थे। ठीक है। वो एक मैनुअल रिकॉर्ड था, उसमें फजिंग भी होती थी, लेकिन एटलीस्ट ये कि मौजा लेवल पे वो सर्विसेज मौजूद थी। हम सब SDCs का तस्वुर ला रहे हैं हल्का लेवल पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ये 5 का पिछले साल अप्रूवल हुआ भी है, जिसमें फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड 5 मौज़ों की पटवार लेवल पे लोगों को हल्के लेवल पे फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड मिल रही है। अब हम इस चीज़ को एक्सपेंड करके एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि वहाँ से फ़र्द बराए ट्रांजैक्शंस और इवन इंतकालात भी लोग अपने हल्के की सतह पे कंप्यूटर के साथ ही वहाँ पे करवा सकें। ये तादाद कितनी करेंगे आपसे? अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसका इंशाल्लाह आगाज़ होगा। हमारी कोशिश है कि हम ये 7 से 10 एस्टेब्लिश कर दें, ठीक तो है। वहीं पे लोग अपनी फ़र्द देख सकेंगे, फ़र्द बाय ट्रांजैक्शन निकलवा सकेंगे। कंप्यूटराइज सिस्टम है तो कोई उसमें जालसाजी का कोई अंदेशा ही नहीं है। वहीं पे कंप्यूटराइज टैक्सेस पे कर सकेंगे, बायोमेट्रिक उनकी होगी, पिक्चर उसी तरह होगी। तो ये चीज़ अगर कामयाब हुई तो इंशाल्लाह फिर ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि इसको एक्सपेंड करके भी वो आगे ले जाते हैं तो वो ले जाएं। तो इस चीज़ के भी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, लोगों को समरात आते हुए इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। सर, आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इख्तिताम में कि उनको क्या करना चाहिए जिनको पटवारखाने से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हो गई हैं और जो हमारी यहाँ के सूबे की शरह ख़वानगी है वो उस पर नहीं पहुँच सकते, वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? किसी को कोई शिकायत हो तो वो किस तरह आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाएगा? देखिए मेरा बड़ा क्लियर पैगाम है। हमने अभी आते साथ ही डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी जो हमारे अपने बदउनवान अनासर हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद थे, हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में बहुत सख्त उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। जो हमारे पास कंप्लेंट आ रही है हम बहुत सीरियसली उसको एंटरटेन करते हैं। अगर आपके साथ किसी ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, आप इंशाल्लाह उसका एंड टू एंड उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ देखेंगे। लेकिन साथ ही आपसे भी ये गुजारिश है, आवाम से भी, कि कानूनी प्रोसीजर्स मैंने एक्सप्लेन किए। एक रजिस्ट्री कराना या ज़मीन का इंतकाल करना एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगती है, आपके सारे पैसे होते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को इस तरह से प्राइवेट लोगों पे, टाउट माफिया पे ना छोड़ें। इसमें अगर थोड़ा आपको तंग भी होना पड़ता है, हो जाएं, खुद आएँ दफातर में। घर में कोई पढ़ा लिखा एक आध बंदा तो मौजूद होता है, उसको साथ एतमाद वाले को लाएं। ई रजिस्ट्री के बाद अब तो आप किसी भी वो नेट कैफ़े में जाके खुद रिक्वेस्ट इनिशिएट करके किसी वसीका नवीस के थ्रू या खुद इवन आप अपनी रजिस्ट्री का सारा कंटेंट खुद लिख सकते हैं,
खुद लिखेंगे, वो खुद सर्विस स्टार के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इस टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम ने मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर दिया है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप खुद इस चक्कर में हो, कन्वीनियंस के चक्कर में, कि मैं किसी को ठेके पे दे दूं, मैं पैसे ज़्यादा पकड़ा दूं, वो टैक्स चोरी भी करे, वो सारी चीज़ें करे, एक तो आप खुद भी कानून तोड़ने का हिस्सा बन रहे हैं। आपको अगर पता है कि आप जिसको ये चीज़ें पैसे खिला रहे हैं वो अगर टैक्स में चोरी कर रहा है जो कि आपने देना था, तो ये गैर कानूनी हरकत आप भी कर रहे हैं, आप भी इस सिस्टम के पनपने में फिर बराबर के शरीक हैं। शरीक है। लेकिन अगर आप ये सही तरीके से करना चाहते हैं कि जितना सरकार का एक्चुअल टैक्स है वो दें, तो आप ये प्राइवेट टाउट माफिया के पैसे बचाएं ना, वो उधर ना उन्हें दें, ये रिश्वतें ना खिलाएं, और ये एंड टू एंड खुद चीज़ें कराएं। और अगर फिर भी कोई दरमियान में कोई चीज़ आपकी रोकता है, मेरे पास ई रजिस्ट्री के अपने यूज़र नेम पासवर्ड है। आप यकीन करें कि पहले हमें भी ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए 100 कामों में से सब रजिस्ट्रार के दफ्तर जाना पड़ता था कि उधर से कोई रजिस्ट्रियाँ उठाएं, चेक करें, देखें, समझें, फिर स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकालें। कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, पता कैसे करें कि मौका कहाँ पे है कि जाके देखें बंजर है भी या नहीं। मैं सिंगल क्लिक पे ये सारी चीज़ें सब रजिस्ट्रार की खुद देख सकता हूँ, एक एक चीज़ मेरे सामने, एक एक रजिस्ट्री की एक एक फाइल आ रही होती है कोऑर्डिनेट्स के साथ, सब कुछ इधर से डाउनलोड करके हम एसीज को भेजते हैं कि भाई इसकी वेरिफिकेशन करो। तो हम अपने लेवल पे ये चीज़ कर रहे हैं। फिर भी आपसे कोई गैर ज़रूरी इस तरह पैसों का मुतालबा करता है, कुछ भी करता है, आप हमारे पास शिकायत लेके आएँ, इंशाल्लाह मुकम्मल कार्रवाई हम उस पर एंड टू एंड इंश्योर करेंगे।